Welcome to CR International Online Classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम अपनी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, इक्वालिटी। ठीक है, हम समानता के बारे में बात कर रहे थे और हमने देखा कि हमारे देश में अभी भी समानता सब जगह मौजूद नहीं है। हमने 2 स्टोरी पढ़ी थी, ओम प्रकाश वाल्मीकि की और मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की, कि किस तरीके से उनके साथ जाति को लेकर और धर्म को लेकर उनके साथ भेदभाव किया गया। बेटे आज हम बात करते हैं इक्वालिटी पर। फिर से हम एक बार बात करते हैं कि इक्वालिटी को स्थापित करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले कुछ ऐसे लॉज बनाए हैं, ऐसे कानून बनाए हैं कि जिसके द्वारा हम अपने समाज में समानता को स्थापित कर सके। यदि कोई व्यक्ति इन कानून का, इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसको इसके लिए पेनल्टी भी देनी पड़ती है और वो व्यक्ति जेल भी जा सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कई सारे प्रोग्राम्स और स्कीम्स बनाई हैं गवर्नमेंट ने, ताकि जो ये नीची जाति के लोग हैं इन्हें ऊंचा उठाया जा सके। जैसे कि गवर्नमेंट ने SSA सर्व शिक्षा अभियान चलाया, जिसके अंतर्गत सभी बच्चों को 6 से 14 साल की उम्र तक के जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षा प्रदान की जाएगी। आपने देखा जो गरीब बच्चे हैं उनको सरकार कई प्रकार की सहायताएं प्रदान करती है, उन्हें फ्री में बुक्स देती हैं, फ्री में यूनिफॉर्म देती हैं। ठीक है, इस प्रकार के कई प्रोग्राम और स्कीम गवर्नमेंट ने चलाई ताकि ये बच्चे भी आगे आ सके। उन्हीं में से एक स्कीम है मिड डे मील। मिड डे मील क्या है बेटा? मिड डे मील मतलब दोपहर का भोजन, यानी कि जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं उनमें मिड डे मील की व्यवस्था की गई। दोपहर के समय बच्चों को भोजन दिया जाने लगा, जिससे क्या हुआ? इम्प्रूव अटेंडेंस, बच्चों की अटेंडेंस बढ़ने लगी। मीन्स जो बच्चे पहले स्कूल नहीं आते थे, अब क्योंकि स्कूल में भोजन मिलता था और उनके घर में भोजन की कमी थी तो वो स्कूल आने लगे, अटेंडेंस इम्प्रूव हुई उनकी। रिड्यूस कास्ट प्रेजुडिस, और जो पुराने पूर्वाग्रह, जातिगत पूर्वाग्रह थे वे भी कम होने लगे, क्योंकि वहां पर ऊंची जाति और नीची जाति के बच्चे एक साथ पढ़ते और एक साथ ही भोजन भी करते थे। हेल्प रिड्यूस टू हंगर ऑफ द स्टूडेंट, और साथ साथ बच्चों की भूख को भी कम करने में मदद मिली, क्योंकि बच्चे जब सुबह खाली पेट घर से आते थे तो उनका पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं हो पाता था। लेकिन क्योंकि अब उन्हें स्कूल में मिड डे मील मिलने लगा तो उनका कंसंट्रेशन भी होने लगा। तो चलिए बेटा, जहां हमने कल चैप्टर खत्म किया था वहीं से ही स्टार्ट करते हैं। The 2 ways in which the government has tried to implement the equality that is guaranteed in the Constitution is first through law. संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के जो अधिकार है उन्हें 2 तरीके से लागू किया गया है। पहला लॉ, कानून के द्वारा, और दूसरा प्रोग्राम एंड द स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जो प्रोग्राम और स्कीम्स चलाई टू हेल्प द डिसएडवांटेजेस कम्युनिटीज, जो डिसएडवांटेजेस मतलब जो सुविधाहीन समाज थे, जिन्हें आज तक समाज में किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिली, उनको सुविधा देने के लिए सरकार ने बहुत सारे प्रोग्राम और स्कीम्स चलाई। There are several laws in India. भारत में ऐसे कई कानून हैं that protect every person right to be treated equality, जो लोगों को समानता का अधिकार दिलाने के लिए या उनकी रक्षा करने के लिए हैं। In addition to law, कानून के साथ साथ the government has also set up several schemes to improve the life of the communities and individuals who have been treated unequally for several centuries. और गवर्नमेंट ने बहुत सारे कानून बनाने के साथ साथ इस प्रकार की कई योजनाओं को लागू किया है, जिसके द्वारा जो समाज निचले दर पर रह गए हैं, जो व्यक्ति निचले दर पर रह गए हैं, जिनके साथ असमानता का व्यवहार होता था, असमानता का व्यवहार सेंचुरीज, कई शताब्दियों से होता आ रहा था, उन्हें इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी स्कीम चलाई हैं। These schemes are to ensure greater opportunity for people who have not had this in the past, और इसके द्वारा उन समाज को, उन लोगों को कई ऐसे मौके दिए गए जो कि उन्हें प्राचीन काल में या अतीत में नहीं मिले थे। कई ऐसे सुनहरे मौके आगे बढ़ने के उन्हें दिए गए जो कि उन्हें पहले प्रदान नहीं थे। One of the step taken by the government include the mid day meal scheme, और उनमें से एक क्या है? मिड डे मील स्कीम। अब मिड डे मील क्या है? दोपहर का भोजन बच्चों को मिलना।
This refers to the program introduced in all the government elementary school to provide children with cooked lunch. इस प्रोग्राम के अंतर्गत जितने भी गवर्नमेंट एलिमेंट्री, जितने भी गवर्नमेंट के सरकारी स्कूल थे, जो प्राथमिक विद्यालय थे, उसमें बच्चों को दोपहर में खाना दिया जाने लगा। तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया, इंडिया में सबसे पहले तमिलनाडु राज्य था टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम, जिसने ये स्कीम चालू की। एंड इन 2001 और सन 2001 में द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट टू बिगिन दिस प्रोग्राम इन देयर स्कूल विद इन 6 मंथ, और हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि जिस प्रकार तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लागू किया है, भारत के सभी राज्यों में इस स्कीम को 6 महीने के अंदर ही लागू किया जाना चाहिए। दिस प्रोग्राम हैज हैड मैनी पॉजिटिव इफेक्ट, और जिसके काफी पॉजिटिव इफेक्ट सामने आए। दीज इंक्लूड द फैक्ट दैट द मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन एनरोलिंग एंड रेगुलर अटेंडिंग द स्कूल। अब बहुत ज्यादा पुअर चिल्ड्रन ने एनरोलिंग, स्कूल में प्रवेश करना शुरू कर दिया और वो स्कूल अटेंड करने लगे। पहले उन्हें स्कूल में कुछ नहीं मिलता था, वो अगर स्कूल में प्रवेश ले भी लेते तो वो स्कूल में उपस्थित नहीं होते थे, उनकी अटेंडेंस बहुत कम थी। लेकिन अब क्योंकि स्कूल में उन्हें भोजन मिलने लगा तो उनकी अटेंडेंस भी बढ़ने लगी। टीचर्स रिपोर्टेड दैट अर्लियर चिल्ड्रन वुड ऑफन गो होम फॉर लंच। टीचर्स ने बताया कि पहले बच्चे भोजन करने के लिए घर जाते थे एंड दे नॉट रिटर्न टू स्कूल, और वो स्कूल वापस लौट कर ही नहीं आते। बट नाउ विद द मिड डे मील बीइंग प्रोवाइडेड इन स्कूल, लेकिन जब से मिड डे मील बच्चों को स्कूल में प्रोवाइड होने लगा है, देयर अटेंडेंस हैज इम्प्रूव्ड, उनकी जो उपस्थिति है, उनकी जो अटेंडेंस है वो भी इम्प्रूव हुई है। देयर मदर हु अर्लियर हैड टू इंटरप्ट देयर वर्क टू फीड देयर चिल्ड्रन एट होम ड्यूरिंग द डे, और ऐसी कई माएं जिन्हें अपने काम को बीच में छोड़कर अपने बच्चों को लंच कराने आना पड़ता था, अब उन्हें इसकी भी जरूरत नहीं रही। नाउ no longer need to do so. This program has helped reduce the caste prejudice, और इस प्रोग्राम के द्वारा हमें कास्ट प्रिजडिस को भी रिड्यूस करने में मदद मिली। देखिए कैसे, बिकॉज बोथ लोअर एंड अपर कास्ट चिल्ड्रन, क्योंकि लोअर कास्ट के भी और अपर कास्ट के जो बच्चे थे इन द स्कूल में ईट दिस मील टुगेदर, इस भोजन को इकट्ठा खाते थे। और पहले क्या था, ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों के छूना भी पसंद नहीं करते थे, तो भोजन करने की बात तो अलग, लेकिन अब यहाँ पर ये मिलकर खाना खाने लगे। एंड इन क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, और कुछ स्थानों पर तो दलित वुमेन हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक द मील, जो दलित जाति की महिलाएं थी उन्हें ही भोजन पकाने के लिए एम्प्लॉय रखा गया, काम पर रखा गया। द मिड डे मील प्रोग्राम ऑल्सो हेल्प रिड्यूस द हंगर ऑफ द पुअर स्टूडेंट, और इस मिड डे मील के द्वारा जो गरीब बच्चे थे उनकी भूख भी मिटी। हु ऑफन कम टू स्कूल, जो स्कूल तो आते थे एंड कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट, और लेकिन पढ़ाई पर ध्यान नहीं कर पाते थे, बिकॉज देयर स्टमक आर एम्प्टी, क्योंकि उनका जो पेट था वो खाली था। अब खाली पेट, इंसान को भूख लगी हो तो उसका कहीं पर भी ध्यान नहीं लगता है। While government programs play an important role in increasing equality of opportunity, और इसी तरीके से जो गवर्नमेंट है वो एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती है लोगों को समानता के और अवसर प्रदान करने के लिए। देयर इज मच दैट स्टिल नीड टू बी डन, लेकिन अभी भी इसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। While the mid day meal program has helped increase the enrollment and attendance of the poor children in the school, जिस तरीके से मिड डे मील के प्रोग्राम ने बहुत मदद की बच्चों के स्कूल में प्रवेश लेने से लेकर उनकी अटेंडेंस को बढ़ाने तक। देयर continues to be big difference in our country between school that rich attend and those that the poor attend, लेकिन फिर भी आज हमारे देश में उन स्कूलों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जहां पर रिच स्टूडेंट पढ़ते हैं और पुअर स्टूडेंट पढ़ते हैं। मीन्स जो प्राइवेट स्कूल हैं, अच्छे प्राइवेट स्कूल हैं जहां पर बहुत रिच पीपल के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों में, और जहां पर गरीब बच्चे पढ़ते हैं उनमें बहुत ज्यादा अंतर है। इवन टुडे देयर आर सेवरल स्कूल इन द कंट्री इन विच दलित चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे आज भी ऐसे हैं, दलित चिल्ड्रन के बहुत सारे बच्चे आज भी हमारे देश में ऐसे हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, लाइक ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे कि देखिए इवन टुडे देयर आर सेवरल स्कूल इन द कंट्री, हमारे देश में आज भी कई स्कूल ऐसे हैं जिनमें दलित चिल्ड्रन जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एंड ट्रीटेड अनइक्वली। जिस प्रकार ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ भेदभाव किया गया और उनके साथ असमानता का व्यवहार किया गया, आज भी देश में कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर इस तरीके का काम हो रहा है। These children are forced into unequal situation in which their dignity is not respected.
ठीक है। ऐसे पर उन्हें इन बच्चों को दीज चिल्ड्रन आर फोर्स, उनको फोर्स कर कर मजबूर कर कर उन्हें ऐसी परिस्थितियों में डाल दिया जाता है जहां पर उनके सम्मान की कोई रक्षा नहीं की जाती। दिस इज बिकॉज पीपल रिफ्यूज टू थिंक ऑफ देम एज इक्वल इवन थो द लॉ रिक्वायर्स इट। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें अपने बराबर समझने को तैयार नहीं हैं। वन ऑफ द मेन रीजन फॉर दिस दैट एटीट्यूड्स चेंज वेरी स्लो। इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि जो हमारा एटीट्यूड है, जो हमारा रवैया है, मतलब ऊंची जाति के लोगों का जो रवैया था नीची जाति के लोगों के प्रति, या हमारा कोई भी एटीट्यूड हो, वो एकदम से चेंज नहीं होता। उसको चेंज होने में काफी समय लगता है। इवन दो पर्सन्स आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट द लॉ। अब लोग ये तो जान गए हैं कि अगर हम भेदभाव करते हैं तो वो कानून के खिलाफ है। दे कंटिन्यू टू ट्रीट द पीपल अनइक्वली, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यू लोगों के साथ असमानता का व्यवहार कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, उनकी जाति के आधार पर, रिलीजन, उनके धर्म के आधार पर, डिसेबिलिटी, उनकी अपंगता के आधार पर, इकोनॉमिक स्टेटस या फिर उनके आर्थिक स्टेटस के आधार पर, मतलब वो पुअर हैं इसलिए, बिकॉज दे आर वुमन, या फिर वो महिलाएं हैं इसलिए भी उनके साथ असमानता का व्यवहार हो रहा है। इट इज ओनली व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव that no one is inferior, that every person deserve to be treated with dignity, that present attitude can change। कह रहे ऐसा तभी हो सकता है जब लोग ये महसूस करें कि सभी लोग बराबर हैं और उनके साथ असमानता का व्यवहार नहीं होना चाहिए और सभी लोग बराबर रिस्पेक्ट और बराबर गरिमा के अधिकारी हैं, तभी ये हमारा एटीट्यूड चेंज हो सकता है। एस्टेब्लिशिंग इक्वालिटी इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज ए continuous struggle and one in which individual as well as various communities in India contribute to। कह रहे हैं कि जो असमानता के प्रति जो संघर्ष चल रहा है वो सतत संघर्ष है, आज भी निरंतर चल रहा है और आज भी हमें ऐसे बहुत सारे लोगों की और ऐसे बहुत सारे समाजों के योगदान की जरूरत है जो इस इनइक्वालिटी को खत्म करने में हमारी मदद करें और समाज में इक्वालिटी लेकर आए। क्योंकि विदाउट इक्वालिटी, यदि इक्वालिटी नहीं होगी तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सही मायने ही नहीं रह जाएंगे। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सही तरीके से सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी यदि हमारे समाज में इक्वालिटी नहीं होगी।